बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक-ठाक हैं और हो गई है जी हमारी बहुत ही अच्छी-सी मॉर्निंग, अल्लाह का शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुबह हो चुकी है और हम सेहतमंद अल्लाह का शुक्र है कि उठ चुके हैं, ज़िंदा हैं, सलामत हैं, साँस ले रहे हैं और अपने नाश्ते की तैयारी कर रहे हैं। इससे बड़ी अल्लाह ताला की और क्या नेमत हो सकती है कि हम साँस ले रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुबह हो चुकी है और आज है थोड़ी-सी ठंड। मुझे लगा कि आज मैं अपनी शॉल जो मेरी इकलौती एक ही शॉल है वो मैं निकाल लूँ, क्योंकि हमारे पास इतनी ठंड होती नहीं है, 1 महीने की ठंड आती है तो इतनी सर्दियों के कपड़े हमारे पास इतने होते नहीं हैं ज़्यादातर। तो फिर आज मैंने शॉल निकाल ली है, लेकिन थोड़ी देर के बाद फिर वो शॉल की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। लेकिन सुबह-सुबह थोड़ा लग रहा था फ़जर की नमाज़ के टाइम पर कि ठंड है। तो पीछे जो आप लोगों को बर्तन नज़र आ रहे हैं, ये रात को शिफ़ा ने वॉश किए थे, काफ़ी सारे बर्तन थे, मैं बाहर गई थी किसी काम से, तो इस वजह से फिर उसने वॉश किए थे और देर से धोए थे तो वो फिर ड्राई नहीं हो पाए थे, तो अभी मैं उनको रख रही हूँ और आज बनाऊँगी पराठे और उसके साथ ऑमलेट बनाऊँगी, चाय बनाऊँगी। तो चलें जी, आज कर लेते हैं थोड़ी-सी बातें लड़कियों के रिश्तों के बारे में। लड़कियों का जब अल्लाह ताला सबकी बच्चियों के नसीब अच्छे करे, जितनी भी बच्चियाँ हैं, मेरी बेटी के लिए भी दुआ कीजिएगा, आप लोग मुझे कहीं जहाँ से भी देख रहे हैं। हर किसी का नसीब अल्लाह ताला अच्छा करे, सबका मुक़द्दर अल्लाह ताला अच्छा करे, जितनी भी बच्चियाँ हैं, क्योंकि इनको हम लोग जितने नाज़ों से पालते हैं, अब रात को जब कभी उसका मेरी बेटी का मूड होता है तो वो काम कर लेती है, कभी-कभार अगर नहीं भी होता तो मैं नहीं कहती हूँ। उनके जो मेरे हस्बैंड हैं वो कहते हैं कि ज़्यादा नहीं बोला करो, क्योंकि बच्चियाँ जो हैं वो मेहमान होती हैं घरों में। तो अभी मैं इमोशनल होने वाली हूँ। तो इनको नाज़ों से पालते हैं, फूलों की तरह रखते हैं अपने घर में और ये हमारी घर की बहुत ही खूबसूरत सी तितलियाँ होती हैं जो कि घूमती फिरती हैं, उड़ती फिरती हैं। लेकिन इनकी जब शादियाँ हो जाती हैं, अल्लाह ताला सबका नसीब अच्छा करे, लेकिन कभी-कभार ये शादी एक लॉटरी की तरह है, किसी की लग गई तो अच्छा है, अगर किसी की नहीं लगी तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स उसकी लाइफ़ में आ जाती हैं। कुछ लोग कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, लेकिन आजकल कंप्रोमाइज़ का ज़माना चला गया है, क्योंकि जितना ही आप लोग कंप्रोमाइज़ करते हो उतना ही वो लोग जो हैं ससुराली वो सर पर चढ़ते चले जाते हैं। तो इस तरह का वाक़या अभी जो हुआ है, जो लोग उनको देखते हैं उनको तो पता होगा, जो लोग नहीं देखते तो जीनीज़ व्लॉग्स के नाम से जो है, बहुत प्यारी बच्ची है, दिल की इतनी साफ़ है, उनकी पूरी फ़ैमिली के व्लॉग्स मैं देखती हूँ, नाज़िया शेख को देखती हूँ, उनके भाइयों के चैनल है, स्ट्रीट फूड ज़ायका है, तो सबको मैं देखती हूँ, बहुत अच्छे लोग हैं, सादा हैं। उनके चैनल अब चल चुके हैं, लेकिन हर किसी में जो है ना वो सब एक जैसे नहीं होते। तो उन्होंने जब रिश्ता किया तो फिर वो जो रिश्ता है वो सही नहीं निकला और उसके बारे में ऐसा लगा इनको कि वो सही बंदा नहीं है। और जब प्रूफ़ उनके सामने आ गए तो कल उन्होंने फिर वीडियो बनाकर बताया, क्योंकि हम लोग देख रहे थे कि जीनी जो है उसका शौहर उसके साथ नहीं है, शादी में भी नहीं है। तो फिर सब लोग ही कुछ लोगों ने कमेंट्स करके उनको बहुत ज़्यादा परेशान भी किया कि बताएँ इसके हस्बैंड कहाँ पर हैं, लेकिन फिर पता चला कि उनकी खुला हो चुकी है, उसने खुला ले लिया है। 6 महीने में ही खुला ले ली और उनके साथ गुज़ारा नहीं हो सका। तो इस तरह के लोगों के साथ गुज़ारा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन उनकी जो वालिदा हैं वो कह रही थी कि कितनी ही बच्चियों की अंडरस्टैंडिंग हो, लेकिन फिर भी वो बच्चियाँ ही होती हैं। और उसकी लव मैरिज थी, तो अगर लव मैरिज भी है फिर भी इंक्वायरी ज़रूर करें, उनके बारे में पूछें ज़रूर कि किस तरह के लोग हैं और कहाँ से हैं, किस तरह का उनका मिज़ाज है। जैसे कि एक मर्तबा नादिया खान ने कहा था कि मैं अपनी बेटी की शादी जब भी करूँगी ना, तो उसको जो मेरा दामाद होगा उसको मैं बिठा के इतना गुस्सा दिलाऊँगी कि मैं देखूँगी कि उसे कितना गुस्सा आता है और उसमें कितनी बर्दाश्त है। तो मेरे ख़्याल में मैं सोचती हूँ, मैं अपनी बेटी से कहती हूँ मैं भी नादिया खान की तरह ना तुम्हारे होने वाले जो शौहर है ना उसको बिठाऊँगी और कहूँगी, उसको गुस्सा दिलाऊँगी, देखूँगी कि उसे कितना गुस्सा आता है, उसमें कितनी बर्दाश्त है, उसके बाद ही तुम्हारा रिश्ता करूँगी। तो मेरे ख़्याल में हर बच्ची की माँ और उसके फ़ादर सबको ही ये टेंशन होती है कि आगे चलकर घर कैसा मिलेगा, आगे चलकर घर कैसा मिलेगा और कैसा बंदा, घर चाहे फैमिली
कहते हैं कि फैमिली मैटर नहीं करती है और लड़का अच्छा है, हर जगह पर यही कहते हैं कि लड़का अच्छा है, फैमिली को क्या करना है। लेकिन मैं कहती हूँ कि फैमिली का बड़ा हाथ होता है उसका घर बसाने में। अगर फैमिली नहीं चाहती तो उसका घर तोड़कर ही छोड़ती है, चाहे वो सास हो चाहे नंद हो। हर सास नंद ऐसी नहीं होती है, लेकिन कुछ लोगों की अगर मर्जी नहीं है फैमिली की, तो वो घर खराब करके ही छोड़ते हैं, चाहे उनको साल लग जाए, 6 महीने लग जाए, 2 महीने लग जाए, लेकिन उस बच्ची का घर तबाह करके ही छोड़ते हैं। तो अगर फैमिली राज़ी नहीं है तो मेरे ख़्याल में उनको राज़ी कर लेना चाहिए, वरना फिर माँ-बाप को सोचना चाहिए और बच्चियों को भी सोचना चाहिए कि हमारे पेरेंट्स जो हैं वो हमारे लिए अच्छा ही सोचेंगे। जब हम उनके खाने-पीने का इतना ख़्याल रखते हैं, जब उनकी हर चीज़ का, कपड़ों का, हर चीज़ का, पढ़ाई का, उनके मुस्तकबिल के बारे में इतनी सोच रखते हैं, तो बच्चों को भी सोचना चाहिए कि पेरेंट्स जो हैं वो हमारे लिए अच्छा ही सोचेंगे। तो उनकी बातें माननी चाहिए। अगर मेरी कोई बहन बेटी मुझे सुन रही है, तो अपने पेरेंट्स की पसंद का भी ख़्याल रखें। वो अगर आपके बारे में अच्छा सोचते हैं तो उन पर एतमाद करें। अपने पेरेंट्स से ज़्यादा आपका कोई सगा नहीं हो सकता। जितने आपके माँ-बाप, भाई-बहन आपके होंगे, उतना कोई भी आपके साथ सिंसियर नहीं है, कितने ही रिश्ते क्यों ना हों। अब देखें, हस्बैंड का रिश्ता भी इतना सिंसियर नहीं निकला उसका जीने का, और 6 महीने क्या होते हैं, 6 महीने तो ऐसे ही दावतों में गुज़र जाते हैं, खुशियों में, शादी का एल्बम, शादी की वीडियो उन्हीं में ही गुज़र जाते हैं, लेकिन उसका वो टेंशन में गुज़रा। और 6 महीने किस तरीके से उसने गुज़ारे कि उसने खुला ले ली। उसका डिवोर्स नहीं हुआ है, तलाक नहीं हुई है, उसने खुला ले लिया है और अपनी जान छुड़ा ली है। तो अगर किसी को समझ में आ जाता है रिश्ता कोई इस तरह का इंसान है, तो मेरे ख़्याल में ज़्यादा उसके साथ टाइम अपना बर्बाद करने से बेहतर है कि खुला ले लेनी चाहिए। आप लोग कहेंगे खुला को सपोर्ट करें, तो इस तरह की कोई बात नहीं है, लेकिन ज़िंदगी तबाह हो रही थी उसकी, और उसने उसकी कोई झगड़े-वगड़े की कोई वीडियोज़ बनाई, कुछ किया। हालाँकि इतने अच्छे लोग हैं, सादा लोग हैं, फिर इस तरीके से फँस गए, और सादा लोग ही फँसते हैं। ज़्यादा होशियार जो लोग हैं वो ज़्यादातर नहीं फँसते हैं, लेकिन इस तरह के सादा लोग और कुछ लोग बच्चों के सामने मजबूर होकर फँस जाते हैं। लेकिन इंक्वायरी ज़रूर होनी चाहिए, उनके बारे में हमें पता ज़रूर होना चाहिए, उनको टाइम मंगने के बाद इतना टाइम देना चाहिए और पता चले कि वो लोग कैसे हैं, उनकी फैमिली कैसी है। ज़्यादातर कहते हैं कि फैमिली का कोई इश्यू नहीं है, फैमिली जैसी भी है, लड़का अच्छा है, तो मेरे ख़्याल में फैमिली को भी देखना चाहिए, उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए उनको। ये मेरा ख़्याल है। आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग उनकी अगर व्लॉग्स देखते हैं तो आप लोगों को पता होगा कि क्या हुआ था कि 6 महीने में उन्होंने जीनी ने खुला ले लिए। तो मेरे ख़्याल में सोचना चाहिए। ये था जी आज का छोटा-सा व्लॉग। अल्लाह हाफ़िज़।